स्वागत है। आज हम 19 जून 2025 की कुछ जरूरी भारतीय खबरों पर बात कर रहे हैं जो आज के भारत समाचार के अंशों से ली गई हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन सुर्खियों के पीछे क्या चल रहा है उसे थोड़ा गहराई से समझें। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी भी, रेस्क्यू ऑपरेशन, नई सुविधाएं, काफी कुछ है। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले राजनीति की बात कर लेते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश। कहते हैं कि ये हाल की घटनाओं के बाद जनता का मूड समझने का एक तरीका होता है। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये राज्य देखिए कितने अलग अलग हैं, भौगोलिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। तो यहाँ से जो भी संकेत मिलेंगे वो शायद सिर्फ लोकल ना हो सकता है पूरे देश के मिजाज का कुछ अंदाजा दें। बिल्कुल। क्या कोई पैटर्न दिखेगा या हर जगह की अपनी कहानी होगी? हाँ, वो देखना होगा। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और जो आम जिंदगी पर असर डालती हैं उन खबरों पर आते हैं। एयर इंडिया ने अचानक से 20 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। ओहो। दिल्ली, मुंबई, लंदन, दुबई, मतलब बड़े रूट्स पर यात्रियों को तो काफी परेशानी हुई होगी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है, ये एयरलाइन की रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं होता बार बार ऐसा होना। अब इसके पीछे वजह क्या है, ऑपरेशनल है या कुछ और, ये तो साफ नहीं है, पर हाँ असर तो पड़ता है, बुरा असर। और ये दिक्कतें तो हैं ही, साथ में मौसम का भी मामला है। मानसून ठीक नहीं चल रहा, तापमान बढ़ रहा है, इसका असर फसलों पर। सही बात है। और जब फसल खराब होती है तो गांव की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। फिर लोगों की खरीदने की ताकत कम होती है तो एफएमसीजी, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी बिक्री पर भी असर आता है, कृषि आधारित उद्योगों पर भी। और शायद इसी पूरे माहौल का एक छोटा सा इंडिकेशन शेयर बाजार में भी दिखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज, मतलब 19 जून को थोड़ा गिरा, 0.89%, 784.70 पर बंद हुआ। अच्छा, हालांकि एक दिन का आंकड़ा है, पर हाँ बाजार में थोड़ी सुस्ती तो दिखाता है। तो मतलब एक तरफ ये चुनौतियां हैं मौसम की, अर्थव्यवस्था के, पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ऑपरेशन सिंधु का जिक्र है। ईरान में कुछ भारतीय नागरिक फंस गए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उनमें से 110 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली आ गई है। उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, मानवीय पहलू है इसमें। सरकार कह रही है कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। शायद वीजा वगैरह का कुछ इशू था वहाँ। ये दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा है जब ऐसी जरूरत पड़ती है। विदेशों में अपने लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। और जहां ये बचाव कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े निवेश की भी खबर है। अमेज़न भारत में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने जा रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए। मतलब ये तो गेम चेंजर हो सकता है एक तरह से। पहली बात तो ये कि अमेज़न का भारत के मार्केट में भरोसा दिखाता है लंबे समय का। दूसरा, लॉजिस्टिक्स और टेक पर फोकस, इसका मतलब है सप्लाई चेन और तगड़ी होगी, डिलीवरी शायद और तेज हो। हाँ, और शायद छोटे शहरों, गांवों तक पहुंच भी बढ़े। हो सकता है, और इससे नौकरियां भी पैदा होंगी, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि इसका जो छोटे लोकल व्यापारी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, वो एक अलग पहलू है। सही कहा। और कनेक्टिविटी की बात चली रही है तो एक और खबर है, बैंगलोर और ऋषिकेश के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। साउथ से सीधा उत्तराखंड। हाँ, पर्यटकों के लिए भी और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, लोग आसानी से आ जा सकेंगे। तो मतलब एक तरफ चुनौतियां हैं जैसे मौसम का हाल, ये फ्लाइट्स वाला मामला, तो दूसरी तरफ बचाव कार्य हो रहे हैं, बड़े निवेश आ रहे हैं, नई कनेक्टिविटी जुड़ रही है। हाँ, मिला जुला सा माहौल है, एक साथ कई चीजें हो रही है। आखिर में एक खबर खेल जगत से भी है, थोड़ी भावुक करने वाली। भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। उसमें खिलाड़ियों ने अहमदाबाद में कोई हादसा हुआ था, उसके पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। अच्छा। काली पट्टी बांधी और 1 मिनट का मौन भी रखा। ये अच्छी बात है, दिखाता है कि खेल सिर्फ खेल नहीं है, समाज से जुड़ा है। तो आज की इन सारी खबरों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? राजनीतिक नब्ज टटोली जा रही है चुनावों से। हाँ। अर्थव्यवस्था पर मौसम का साया है। हाँ। कहीं लोग मुश्किल में हैं तो उन्हें वापस लाया जा रहा है। बड़े निवेश भी आ रहे हैं। हाँ, भविष्य के लिए बड़े दांव लग रहे हैं और कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक गतिशील कॉम्प्लेक्स सी तस्वीर है, मतलब विरोधाभास भी हैं और विकास भी। यहाँ पर सोचने वाली बात ये उठती है, जैसे आपने बताया कि अमेज़न इतना बड़ा निवेश कर रहा है लॉजिस्टिक्स में। हाँ।
और नई ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं। हम्म तो सवाल यह है कि क्या इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश है, हम्म क्या वो वाकई में जो दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, हम्म जैसे ये मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात, हम्म या आर्थिक असमानता, हम्म क्या ये निवेश उन चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, हम्म या ये दोनों अलग अलग पटरी पे चल रही गाड़ियां हैं जो शायद मिले ही ना? ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।